उल्लू का वाकया पार्ट नंबर 2 इस वीडियो मुकम्मल देखिए। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों पर जुल्म ढाए तो इस उल्लू ने अपनी आंखों से देखे जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया। ये मंजर उल्लू ने अपनी आंखों से देखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बदन को पमाल होते इस उल्लू ने अपनी आंखों से देखा। उस दिन के बाद इस उल्लू के दिल में इंसानों के लिए नफरत बैठ गई और इंसानों से इस परिंदे का भरोसा उठ गया। तब से ये परिंदा ऐसी वीरान जगह पर रहने लगा जहां पर इंसान की परछाएं भी इस तक न पड़ सके। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद कर दिया गया तब उल्लू ने यह सोच लिया कि अब वो कभी भी आबादी में नहीं रहेगा, अब वो हमेशा वीरानों में ही रहेगा। इसलिए ही उल्लू रातों को गमगीन रहता है। ये उल्लू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है, मगर लोग इस परिंदे को मनहूस समझते हैं। अगर ये परिंदा घर के आसपास कहीं पे बोल देता है तो लोग ये समझ बैठते हैं कि घर पे कोई आफत आने वाली है, कोई मुसीबत आने वाली है। कुछ लोग तो उल्लू के बोलने पर अपना घर बार ही छोड़ जाते हैं। नाजरीन, उल्लू को मनहूस कहना ये एक जहलाना सोच है और ये परिंदा तो बेचारा कभी ही बोलता है इसके बोलने से कुछ नहीं होता और इसके बोलने से आपके ऊपर कोई परेशानियां नहीं आने वाली हैं। हम आपको उल्लू के बारे में कुछ और भी हकायक बताते हैं जिससे सुन के आपको हैरानगी होगी। दुनिया में कोई 250 एग्जाम के उल्लू पाए जाते हैं, मगर इनकी पूरी कौम को दो खास कबीलों में बांटा गया है, एक बरान उल्लू और दूसरा आम उल्लू। नाज़रीन, याद रहे कि चूहे, कीड़े मकोड़े, मक्खियां वगैरह इंसानों के दुश्मन होते हैं। ये कीड़े मकोड़े इंसानों की फपैन तबाह कर जाते हैं, मगर उल्लू इनको खाकर आपका अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इसे लोगों का करोड़ों का नुकसान होने से बच जाता है, मगर उल्लू इनको खाकर आपका अनाज बचाता है और लोगों की माली मदद करता है। इससे लोगों का करोड़ों का नुकसान होने से बच जाता है, इसलिए उल्लू इंसानों का दोस्त कहलाता है। आमतौर पे उल्लू की उम्र 12 साल पाई जाती है और आपको ये भी बताते चले जाएं कि उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की खो में बनाता है। इसके अलावा ये परिंदा वीरान जगहों पर भी अपना घोंसला बनाता है। नाजरीन, एक बात और भी आपको बताते चले जाएं कि दीगर बातों के अलावा इंसान को मुखातिब करते हुए लोग ये बात भी कहते हैं कि उल्लू की तरह दीदें दिखा रहे हो, उल्लू का पठा ना हो तो इस तरह की बातें कहते हैं। हालांकि उल्लू तो अपनी आंखों को गुवाने से ही मंजूर होता है, पर दूसरे परिंदों की निस्बत बहुत हल्के और मुलायम होते हैं। इसकी वजह से जब ये उड़ता है तो इसके परों से आवाज नहीं होती। नाजरीन, याद रहे कि मुख्तलिफ मुल्कों में उल्लू के बारे में अलग अलग अकीदे पाए जाते हैं। जैसे बरतानिया में उल्लू के बोलने की आवाज या रोने से मनहूस समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में 3 दिन लगातार उल्लू के बोलने से किसी के मरने की अलामत समझी जाती है। अमेरिका में भी ज्यादातर उल्लू का देखा जाना मनहूस समझा जाता है। चीन में उल्लू के बोलने पर पड़ोसी की मौत समझी जाती है और ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज को खुशी की अलामत समझा जाता है और रोने वाली आवाज को बुरी खबर समझा जाता है। तुर्की में भी ज्यादातर उल्लू को मनहूस ही समझा जाता है, मगर सफेद उल्लू को सही माना जाता है। हिंदुस्तान में उल्लू का घरों में बैठकर बोलना अच्छा शगुन नहीं माना जाता, मगर दिवाली में घर में सत्याबी लाने के लिए, खुशहाली लाने के लिए उल्लू की बलि चढ़ाई जाती है। तो नाजरीन, अगर कोई मनहूस